जो चेन तो चेन तो चेन फिनिशिंग जो भाई ने बिजनेस पे जो होलसेल में એડી જ્વેલર્સ બધાને સ્ટાર્ટિંગમાં ફર્સ્ટ મોલ ઓફ ઇન્ડિયા એમાં હું મારું પોતાનું કાઉન્ટર ચલાવતું ડાયમંડ જ્વેલરી અને ત્યારથી બાય ઓર્ડર હું કરતી હતી અને મારા હસબન્ડને તો આજકાલ બહુ સપોર્ટ કરવા માંડી ને એટલે હું એના છોકરા સચવા કરી બાકી મને બધો જ આઈડિયા છે બહુ છે નાની બહુ છે કાલે મોટી આવી હતી જે અત્યારે જ્વેલરીમાં સાથે જોવાની ફોટોમાં તો પણ મને ગમી હતી બંને સારી છે ચેનનો લીધો તો બાકી લીધો शॉर्ट्स हो गया दिन की बाइक क्योंकि कस्टमर निकल जाएंगे शॉर्ट्स लेते रहेंगे जाइए कहाँ પછી આ બે બહુ ને क्रैश का टाइम है जब ट्रम्प लाइन पे आएगा तभी क्रैश मैं तो बोल रहा हूँ ना मैं तो नहीं We are 38. અંકલ આપે છે કે મેં ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું અંકલ દાદુ છે દાદુ 290 में हमारा अर्जुन तो मारता है अच्छा પણ પેલો બીજો પીસ એ નહીં अच्छा આ બે થઈને આને બે ટુકડા નહીં કરે તમારે એકમ સુનો રાખજો અને આપણે 28 આમાં વચ્ચે માઇનસ થી નિશાન एक्चुअली भाभी कुमार जी जवेरी बाजार हब है मुंबई का, जहां पर अनेक प्रकार के ज्वेलरी मिलते हैं। त्योहार है, धनतेरस है, दिवाली है, ऐसे में क्या हाल है मार्केट का? खास करके चांदी इन दिनों नदारत है मार्केट। बिल्कुल, इस समय मार्केट बहुत जबरदस्त चल रही है। लोगों के पास पैसे बहुत है, लोग आ रहे हैं और बुलियन ले रहे हैं। अच्छा, कोई 10 ग्राम ले रहा है, कोई 20 ग्राम ले रहा है, कोई 30 ग्राम ले रहा है। इस तरह हर कोई कस्टमर आ रहे हैं, कोई ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं। जिनके घर में शादियां वो ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं, और जिनके घर पे कोई शादी वादी नहीं है वो मुहूर्त पे बुलियन ले रहे हैं। लेके कबाट में सेंटिमेंटल वैल्यू है सोने की, लेके पूजा में रखेंगे और उसका उपयोग करेंगे। लेकिन नदारत चांदी एक नदारत हो गई है। कारण चांदी ने 1,95,000 का मार्केट दिखाया, तो भाव का इतना डिफरेंस आ गया है। जो चांदी हम लोग को $50 में मिलती थी, आज उसका $52 हो गया है। मतलब एक एक दिन में रोज $2 बढ़ के आ रही है चांदी। इसलिए चांदी के ETF और चांदी के जो और भी जो भी सोर्सेज है वो सब बंद हो गए, क्योंकि इतनी वृद्धि हुई है भाव में कि आदमी
इम्पॉसिबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है। आप पिछले कई दशकों से जवेरी बाजार में आपका बहुत बड़ा व्यापार है, दुकान है, हजारों की संख्या में आपके कस्टमर्स हैं, चांदी की डिमांड आ रही है, तो कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं आप? नहीं, हमारे पास कुछ छोटे मोटे पुराने टाइम के सिक्के पड़े हुए हैं, वही बेच रहे हैं, कस्टमर को खुश रहे, इस तरह से थोड़े मोटे कस्टमर को काम चल जाता है। अब कोई बल्क नहीं, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं लेता है, 5 किलो 10 किलो चांदी का ऑर्डर नहीं लेता है, क्योंकि नहीं सामने मिलती भी इतनी क्वांटिटी बिल्कुल बंद हो गई है। क्या रीजन लग रहा है आपको, अचानक से चांदी बाजार में क्यों नहीं आता? चांदी का भाव इतना तेज हो गया कि लोग चुका ही नहीं पा रहे हैं, आगे जिससे भी ले रहे हैं वो भी माल नहीं दे रहा है, माल की शॉर्टेज हो गई है, इतने ऊंचे भाव में वो देवे कैसे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी जब कस्टमर डिमांड अगर कर रहे हैं तो आप क्या उन्हें जवाब दे पा रहे हैं? हम नाराज तो नहीं कर सकते? नहीं, उनको माल थोड़ा बहुत दे देते हैं, स्टॉक में जो पड़ा हुआ है चांदी उसमें से थोड़ा बहुत निकाल के दे देते हैं उनको, उनका फुलफिल नहीं करते, पूरा 5 किलो 10 किलो नहीं दे पाते, उनको 1 किलो ले जाओ, 10 किलो मांग रहा है तो उसको 1 किलो ले जाओ और काम चलाओ, ऐसा। तभी आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश है कि त्योहार आने वाले दिनों में है तो इसकी आपूर्ति पूरी हो सके? नहीं, इस जिनके साथ व्यवहार करते हैं वो खुद ही बैंक के करती है व्यवहार, ईटीएफ बैंक में आता है, बैंक से ईटीएफ में आता है और ईटीएफ से हमें मिलता है, तो इस तरह से कोई सोच नहीं है कि हम फुलफिल कर सके। चांदी हटा रहे हैं, ठीक है, थैंक મને જે આપણે ખરીદવાનું તમે મને જે કહ્યું એ પ્રમાણે બી લખીને मैम आप अपना नाम बताइए। रक्षा पटेल। रक्षा जी, आप जवेरी बाजार में एक दुकान में आई है ज्वेलरी की, क्या कुछ लेने आई थी? क्या मैं चेन लेने को आई थी। इन दिनों बात ये चल रही है कि बाजार में जो सिल्वर है, चांदी है, उसकी काफी किल्लत है, दुकानों से नदारत आ रही, दिख नहीं रही, तो आपने क्या कुछ खरीदा था और क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, मैं चांदी मुझे चाहिए थी भगवान माता मंदिर में देने के लिए, तो मैं खरीदने को कल गई थी, लेकिन बाजार में चांदी नहीं है। फिर हमको जाना था गुजरात, तो हमने गुजरात से अहमदाबाद से खरीद लिया। जब आप यहाँ दुकानों में गए तो आपने देखा चांदी नहीं, तो क्या जवाब दिया गया, क्यों अवेलेबल नहीं है? क्या तो रीजन नहीं बताते, शॉप वाले कोई रीजन नहीं बताते। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रेट। भाव भी जो है, भाव बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो लोग, अगर हमने ऑर्डर दिया आज तो कल लाके देंगे, लेकिन अवेलेबल नहीं है इतना, हमको किलो 2 किलो कुछ चाहिए तो चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें अवेलेबल है, बड़ी चीजें नहीं है। मैम अपना नाम बता दीजिए। Hi, my name is Tulsi Patel. So we are come from also in a jewelry business. So वही चीज देखने आए थे मार्केट में कि क्या अभी कलेक्शन चल रहा है, क्या चांदी क्या भाव है, क्या गोल्ड चल रहा है वगैरह वगैरह, बिकॉज ऑफ दिवाली फेस्टिवल। आप यहाँ पर आए तो क्या खरीदा? और इन दिनों देखा जा रहा है कि चांदी जो है बाजार में नहीं मिल पा रही, मुंबई में खास, तो आपने क्या कुछ कोशिश की और क्या देना चाहिए? अभी मार्केट में गए 2-3 शॉप में, तो गोल्ड का भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऑल्सो ऑल चांदी का भी। तो हम लोग एक्चुअली चेन लेने के लिए गए थे गोल्ड की, तो वहाँ पे हमको चांदी भी चाहिए था, तो शॉप से
मतलब सेल्समैन से यही पूछा कि मतलब कि चांदी क्या अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कि हमको लेना है। तो दे सेड कि वी डोंट हैव। अभी उन्होंने फिर यही बोला कि आप ट्राई करो किसी कहाँ और से ले लो। फिर हमने 2-3 जगह और देखा, फिर भी अवेलेबल नहीं था। तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाव बढ़ने की वजह से वो चीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो अभी कस्टमर तो लेना चाहेगा, कहीं से भी ले लेगा, पर मिलना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। पर अभी वो बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ नहीं तो कहीं और से वी विल ट्राई। थैंक यू। Silver as a commodity is rising on a rising very fast, and demand is increasing on a very high scale, because of which the supply is reduced and is not meeting the demands. We've seen big bullion traders are selling silver at after 10 days, deliveries after 10 days, deliveries after 15 days. So there's a lot of shortage in the market due to silver, and due to the festive season where even people are stocking up with with price rising high. Every person is stocking as much as they can so that they can sell the most during the festive season. If somebody asks for silver, then what are you supposed to be responsible? So if somebody comes and asks for silver, we give them the rates, we finalize the rates, but deliveries are given after 10 to 15 days. So the customer has to wait till the delivery comes and then pick it up and then take it home. अब तक वापस दिखेगी चांदी बाजार? देखिए, चांदी के जैसे हमने रेट्स देखे 1,40,000 से बढ़ते बढ़ते 1,61,000 M6 के ऊपर चांदी अभी मिल रही है, और मार्केट के अंदर 34,000 रुपए का आज प्रीमियम चल रहा है। 1,95,000 के आसपास चांदी मार्केट के अंदर मिल रही है, प्रीमियम देके मिल रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो इंडिया के अंदर सिल्वर की ज्वेलरी का इंपोर्ट है जो मार्च 2026 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर पहले जो चांदी इंपोर्ट की जा रही थी ज्वेलरी वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसके वजह से मार्केट के अंदर चांदी नहीं है। लंदन के अंदर 39% के लीज रेट्स चल रहे हैं चांदी के अंदर, यानी कि लंदन भी अपने जो चांदी के फ्यूचर्स के सौदे के अंदर जो अभी सौदे हैं उसके अंदर डिफॉल्ट करता हुआ दिखा। यहाँ पे चांदी उपलब्ध नहीं है। सारी चांदी जो है वो मेजरली न्यूयॉर्क वॉल्ट के अंदर है, यूएस के अंदर जो है वो उपलब्ध हो गई है, जिसके वजह से जो इंडियन मार्केट्स के अंदर भी चांदी अभी नहीं इंपोर्ट हो पा रही है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी जो लंदन के ऊपर डिपेंडेंट थे उनके पास भी चांदी अभी उपलब्ध नहीं मिल रही है, जिसके वजह से सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड के अंदर चांदी के अंदर जो बाइंग के अंदर पैनिक हो गया, जिसके वजह से जो $52.5 है जो हाईएस्ट चांदी के रेट्स हैं। 1980 के अंदर $50 के आसपास 1/10 की वजह से चांदी गई थी, और अब जो रेट्स हैं वो ये रेट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर चांदी अगले साल $65 से $70 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या करें कि जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि त्योहार के वक्त कई लोग नहीं खरीद पाते हैं,
तो उनके लिए ऑप्शन में चांदी था, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? तो चांदी मुझे लगता है कि अभी ये टाइम पर जो रेट्स जैसे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है प्रीमियम के अंदर जो चांदी के रेट से 1,95,000 के आसपास, उस रेट के अंदर भी चांदी अगर जैसे मिले तो फिलहाल लेनी चाहिए। और 25 तारीख के आसपास जो ये 25 अक्टूबर के बाद चांदी के रेट्स हैं वो पैरिटी के अंदर आ जाएंगे एमसीएक्स के साथ। हालांकि बहुत कस्टमर्स उल्टा भी कर रहे हैं कि चांदी बेच रहे हैं जो हाथ में थी उनके इतने साल से, और एमसीएक्स पकड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है 2 महीने के बाद जो दिसंबर वायदा है उसके अंदर जो पैरिटी आ जाएगी तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉलिसी एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने बहुत सालों से चांदी अपने पास कुछ रखी हुई है उसको बेच के एमसीएक्स खरीद के एक जो डिफरेंस है 30,000 का वो कमाने का भी मौका है। एक उल्टी चीज भी करने की सोच विचारधारणा से चल रहे हैं। So there is shortage of silver in market nowadays. What is the reason behind it? See, the thing is that the silver rates have increased. It has shown an increase of 65% or more in the last year itself. And when we are looking at 1,61,000 MCX, the rates are in the market are 1,95,000 with premium today. And in the retail end, when it comes to the end showrooms, it is coming to 2,10,000 to 2,20,000 for the end consumers. What we understand the rate increase is that the import of silver jewelry, which had stopped and which is restricted by the Indian government till March 2026, plays an important role in this scarcity of silver today. And when we go to see the London market, the London exchange also is scarce with silver. The silver has now shifted to, most of it because of tariffs has shifted to New York, and there is 39% of lease rates which are now in London. Central banks which want silver is now in scarcity when they go to the London LBE, London Bullion Exchange. And I feel that this scarcity after 25th of October, the rates will come a little bit parity, but still I feel that the rates in silver will keep on increasing to $65 to $70 or 2.5 lakh rupees to 2,75,000 rupees in the coming 1 year from till next Diwali. But somehow I feel that the consumers, there are two types of approaches that the end consumer can take. One is that 1,95,000, if they buy still, they can wait as a long-term investment till next year via having more than 30 to 35% of increase, wait for 30 to 35% of increase by next year. And second approach is that they can sell if they have accumulated some kind of silver with them, they can sell it in the market, take the money with them, and they can buy MCX, which will have a profit of maybe 30 to 35,000 rupees a kilo. When the parity of the rates of MCX and the market rates come, they can absorb that, whereby making a margin in the sales also. Thank you, sir.